हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल गौरव स्टडी पॉइंट। और मैं आपका टीचर प्रशांत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ओके, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग टुडे। मैं फर्स्ट डे आपको बता चुका हूँ कि अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। ओके, तो आज मैं आपका जो वेलकम करने वाला हूँ वो कुछ यूनिक तरीके से करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम ए न्यू टीचर, सो समथिंग शुड बी यूनिक फॉर यू। ओके गाइस, सो कैसे करेंगे? देखो, हमने सबको हाय हेलो वेलकम करते देखा होगा, लेकिन आज हम एक नई तरीके से वेलकम करना सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास जो चीज़ है वेलकम करने के लिए वो है रेड कारपेट वेलकम। ओके, रेड कारपेट वेलकम का मतलब होता है किसी का जोरों शोरों से स्वागत करना। ओके, तो मैं आपका रेड कारपेट वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे गौरव स्टडी पॉइंट। ओके, एंड मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट की चीज़। जो भी सेंटेंसेस हम बोलते समय काम करते हैं, ओके, जो भी काम हम बोलते समय करते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे करें। अब इंग्लिश बोलने की जाहिर सी बात है कि सब में अच्छा होती है, लाइक मेरे में भी थी स्टार्टिंग में, तो आई जस्ट लर्न फ्रॉम समवेयर। ओके, तो अभी बहुत सारे लोगों की होती है कि हम कहीं बस या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं और दो लोग पास में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं एक खुद से क्वेश्चन पुट अप करते हैं हम कि काश मेरी भी इंग्लिश ऐसी होती, काश मुझे भी बोलना आता होता। सो गाइस, फॉर यू आई एम हेयर फ्रॉम टुडे। एंड ध्यान रखना, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस मेरे साथ ही करें मेरे चैनल पर। मुझे भी अच्छा लगेगा और आप जल्दी से जल्दी सीख भी पाएंगे। तो आज जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का स्ट्रक्चर मैं आपको दे देता हूँ। सॉरी, आज का स्ट्रक्चर है आई एम एक्शन प्लस ING। ओके, आई एम एक्शन प्लस ING। इस स्ट्रक्चर का यूज हम जब ही करते हैं जब हम बोलते समय कोई भी काम कर रहे हो। ओके, जैसे बोलते समय कोई आपको बोल रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, या आपको कोई बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ। ओके, मैं देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। तो इन हिंदी वाले वाक्यों से आपको उसकी जो कंडीशन है वो पता लग जाएगी, लाइक व्हाट ही इज डूइंग। ओके, कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। ओके, जो भी कर रहा होगा वो बोलते समय कर रहा होगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करके हम उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं और उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब कैसे बोलेंगे, मैं आपको कुछ एक्शंस के साथ प्रैक्टिस करवा के दिखाता हूँ। ओके, कैसे करेंगे, एक्शंस ले लेते हैं। रीड बुक यानी किताब पढ़ना, राइड बाइक बाइक चलाना, टेक फूड खाना खाना, राइट कॉपी कॉपी लिखना। ओके, सो दीज आर आवर एक्शंस और उसमें इस वाले स्ट्रक्चर के साथ हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं अभी कि हम जो भी काम बोलते समय करते हैं उसमें इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की कंडीशन पे ध्यान देना है कि वो आखिरकार बोलना क्या चाह रहा है। ओके, या वो क्या कर रहे हैं, हम उसको बताना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं और या फिर क्या बोलना चाह रहा है। ओके, तो अभी हम किसी को कहना चाहते हैं कि वो जा रहा है। ओके, लाइक
हम उसको यानी जब वो काम कर रहा है तभी हम उसको बता रहे हैं प्रेजेंट में, राइट। तो कैसे करेंगे इस सेंटेंस को? फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, रीड बुक हमारा पहला एक्शन है, रीड बुक यानी कि किताब पढ़ना। अब आई एम, इधर क्या है, एक्शन प्लस ING, किताब पढ़ना यानी कि मैं, आई एम एक्शन प्लस ING, मैं कर रहा हूं। तो रीड मानी पढ़ना, बुक मानी किताब, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो क्या करेंगे इसका? रीड इन बुक, आई एम रीडिंग बुक। ओके, जो भी वाक्य हम बोलते समय करते हैं ध्यान रखना उसमें सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रक्चर का यूज होता है और बाकी किसी स्ट्रक्चर का यूज नहीं होता है। अगला जो एक्शन है हमारा वो है राइड बाइक। ओके, तो मैं बोलूं मैं बाइक चला रहा हूं, आई एम राइडिंग बाइक। ओके, मैं बाइक चला रहा हूं। टेक फूड का मतलब होता है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, टेक फूड का मतलब खाना खाना होता है। ओके, मैं बोलूं मैं खाना खा रहा हूं, स्ट्रक्चर हमारे पास है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे हम? आई एम, ये हमारे एक्शंस हैं, इनमें ING ऐड करना है हमको। तो आई एम टेकिंग फूड। ओके, और हमारा लास्ट वाला एक्शन है राइट कॉपी, यानी कि कॉपी लिखना। ओके, तो कैसे करेंगे हम? सेम स्ट्रक्चर लेंगे और उसके बाद ये एक्शन है, इसमें ING ऐड कर देंगे। आई एम राइटिंग कॉपी। ओके, सो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ एक्शंस वगैरह दूंगा जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो उनसे, और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके आप भेज सकते हो। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। Guys, English is very neat. English is too much important for our life. Even English integral part of our life. Without English, you can't do anything. Okay? अभी मैंने आपको ये सारी चीज पढ़ा दी है कि हम उस चीज में कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे जब हम बात को बोलते समय कर रहे हो। जो भी कार्य हम बोलते समय कर रहे होते हो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ओके, अब उसी टॉपिक पे मैं आपको कुछ एक्शंस देने जा रहा हूँ, उन एक्शंस के साथ आपको प्रैक्टिस करना। तो जो एक्शन देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो एक्शंस आपके सामने मैं लिखने वाला हूँ अभी, आप उनको मेरे साथ ही नोट कर लेना। ओके, so these are your actions. सबसे पहला हमारा एक्शन है स्पीक। एज यू नो ऑल, स्पीक मीन्स बोलना। एंड द सेकंड वन इज टॉक विद फ्रेंड्स। टॉक मीन्स बात करना, विद फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों के साथ। ओके, सो दोस्तों के साथ बात करना। एंड द थर्ड एक्शन इज वॉक ऑन द
रोड। वॉक मानी होता है चलना, ओके। जब हम चलते हैं पैरों से तो उसको वॉक बोलते हैं। तो वॉक ऑन द रोड का मतलब होता है रोड पर चलना। ऑपरेट मोबाइल, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज चलाते हैं तो उसको हम ऑपरेट करते हैं। ध्यान रखना इस बात को हमेशा, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज चलाते हैं उसको हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट ही कर सकते हैं। राइड बाइक का मतलब जैसा कि आपको बता चुका हूँ पहले ही, राइड बाइक का मतलब होता है बाइक चलाना, ओके। सो दीज आर ऑल योर एक्शंस फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। एंड वीडियो लास्ट करते करते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आज, ओके, जो कि आपका वर्ड ऑफ द डे रहने वाला है। तो आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि आपको डेली क्लासेस में हर दिन आपको एक वर्ड ऑफ द डे दिया जाएगा, ओके। तो आप ये नोट कर लें ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। सो गाइस, हियर इज योर वर्ड ऑफ द डे। सो आज का आपका वर्ड ऑफ द डे रहने वाला है कुछ यूनिक, कुछ अलग और कुछ बहुत अच्छा जो आपने आज तक सीखा नहीं होगा, ओके। तो आज मैं आपको सिखा दूं, अच्छी बात है, चलिए सिखाता हूँ। तो कैसे सीखेंगे? हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से एक बात सुनी होगी कि हाँ मान लिया मैंने, हाँ मान लिया मैंने, ले आया होगा 70%। हाँ मान लिया मैंने, हाँ मान लिया मैंने, उसने क्रैक कर लिया होगा भाई IAS का एग्जाम। तो इन चीज़ों को इंग्लिश में, इस वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें? बिकॉज वी डोंट हैव एनी वर्ड टू स्पीक दैट, ओके, क्योंकि हमने अभी तक सीखा ही नहीं। एक गाना भी सुना होगा, बड़ा फेमस सा गाना है, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एक्स, ओके। तो हम जब भी बात करते हैं कि लो मान लिया हमने, चलो मान लिया हमने, लो मान लिया हमने, ओके। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स से दैट, सॉरी, लेट्स से दैट। और ये है आपका वर्ड ऑफ द डे। और ये मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ की कि वर्ड ऑफ द डे अपना एक अलग पेज बना लें। जो भी बच्चे कॉपी से पढ़ रहे हो वो अलग पेज बना लें, एंड पेज शुड बी यू जस्ट पुट आउट फ्रॉम योर कॉपी और जस्ट यू कैन मेक एनी अदर कॉपी फॉर दैट, ओके। ये आपको डेली एक वर्ड मिलने वाला है और कुछ यूनिक मिलने वाला है जो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ओके। तो इस सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं करके, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको दूसरों के साथ इस वाले सेंटेंस का यूज़ कैसे करना है, ओके। तो हमने ये ले लिया, लो मान लिया हमने, ओके, लो मान लिया, लो मान लिया हमने कि वह गरीब है, ओके। सो वी हैव अ वर्ड फॉर दैट, लेट्स say that, let's say that he is a poor, okay, so let's say that he is a poor। अब यहाँ पे हम और किसी तरीके से भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। लो मान लिया हमने कि वो बहुत होशियार है, तो लेट से दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके। आप इस सेंटेंस का यूज कैसे भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड वी आर जस्ट कम ऑन दिस स्टेज ऑन गौरव स्टडी पॉइंट फॉर यू गाइज ओनली, सो वी जस्ट क्रिएटिंग ऑल द थिंग्स फॉर यू दैट मीन यू विल बी ग्रो अप इन योर लाइफ, ओके। तो अगर हम लोग आपके लिए दिन रात बैठ के मेहनत कर रहे हैं तो you should be support us all because we are just only for you here। तो आप जितना हो सके कि हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हम आपकी
और ज़्यादा हेल्प कर सके, आपके लिए नए नए टीचर्स अरेंज कर सके। ओके, तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी चैनल को लेकर कोई भी शिकायत है या वीडियोस को लेकर कोई भी शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और आपको किसी टॉपिक पर पढ़ना हो तो वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।